अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक नंबर 2, जो कि है टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। टी रेशियोज बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि जो भी टी रेशियोज होते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, उनकी कुछ पर्टिकुलर एंगल्स में क्या वैल्यू होती है, जैसे साइन 30, कॉस 90, tan 60, इनकी हम वैल्यूज को देखेंगे और साथ ही साथ उन्हीं के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक, तो आपने जो पिछला वीडियो हमारा देखा, तो पिछले वीडियो में हमने जाना कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देख पाए हैं और उसे देखना चाहते हैं तो ऊपर जो आई बटन दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम टॉपिक नंबर 2, टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। तो बेटा, आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है जी, आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम देखेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो पर्टिकुलर एंगल्स में इनकी क्या क्या वैल्यूज होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम बेसिक समझ लेते हैं कि ये वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है जी, तो देखिए, आपके जो पर्टिकुलर एंगल्स है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्लास 10th के आपके सिलेबस में है, वो बहुत ज्यादा एंगल्स नहीं है। ठीक है ना। वो एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, ये 5 आपके एंगल्स हैं। ठीक है ना, जिनमें टी रेशियोज की वैल्यूज को हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो देखिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है इनकी वैल्यूज क्या होती है। जब तक हमें वैल्यूज पता नहीं होगी हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। तो देखिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपकी 1/2। ठीक, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1/√2। ठीक, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी? √3/2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1। ठीक, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक, अब देखिए, साइन में हम जैसे लेफ्ट टू राइट चले हैं, कॉस में हम उन्हीं वैल्यूज को लेकर के राइट टू लेफ्ट आ सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से आ सकते हैं। देखिए, जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की वैल्यू होगी। ठीक, ये एक तरीका है जिससे आप बना सकते हैं। ठीक, सिर्फ आप साइन में जितने भी पर्टिकुलर एंगल्स हैं इनकी वैल्यूज अगर आपको याद हो तो बाकी के आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, साइन 90 की वैल्यू और ये cos 0 की वैल्यू सेम होती है तो क्या हो जाएगी? cos 0 की वैल्यू 1। ठीक, अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी? √3/2। cos 30 साइन 60 सेम होता है तो √3/2। साइन 45 cos 45 सेम होता है तो क्या हो जाएगा? 1/√2। ठीक, अब देखिए, साइन 30 cos 60 सेम यानी कि 1/2। ठीक, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? 0। ठीक है ना। तो देखिए, cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2 और cos 90 डिग्री 0। ठीक, अच्छा, अब एक आइडेंटिटी होती है, आप आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत सिंपल आइडेंटिटी होती है आपकी कि tan थीटा इक्वल्स टू, बड़ी सिंपल आइडेंटिटी होती है आपकी कि tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे देखिए, sin अपॉन cos अब कर, जब जब आप tan 0 लोगे तो क्या होगा? sin 0 अपॉन cos 0, 0/1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0। ठीक, ऐसे ही आप tan 30 डिग्री लोगे तो sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, यहाँ पे 1/2 अपॉन √3/2 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 1/√3। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? √3। और tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या आती है?
इन्फिनिटी, या आप इसे नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं। क्या आएगा 1/0 विच इज इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। ठीक, अच्छा अब चलते हैं कॉट की तरफ। तो कॉट हमारा क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, मतलब tan का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। ठीक, तो देखिए 1/0 इन्फिनिटी 1/√3 का हम जब रेसिप्रोकल लेंगे तो √3, 1 का 1 और इसका क्या हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अच्छा सेक, सेक की अगर हम बात करें तो सेक क्या होता है आपका, कॉस का उल्टा सेक होता है। सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। पिछले लेक्चर में हमने देखा ही था ये। तो देखिए सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 का रेसिप्रोकल 1, ये क्या हो जाएगा आपका 2/√3। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका √2, ये क्या हो जाएगा 1/2 का 2 और ये क्या हो जाएगा आपका 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। अच्छा कोसेक की बात करें तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। 1/sin थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोसेक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कोसेक 0 को आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा आपका 2, ये √2, ये क्या हो जाएगा आपका 2/√3 और ये क्या हो जाएगा 1/∞ यानी कि 0। ठीक है, तो बेटा आप देख रहे हैं किस तरीके से, ठीक है ना, कि साइन थीटा कॉस थीटा जितने भी टी रेशियोज होते हैं उनमें ये पांचों एंगल साइन 0 डिग्री, मतलब जी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, बड़ा आसान है ऐसे याद रखना। ठीक है जी। अब आप क्या कर, अब बच्चे क्या करते हैं, लेके इसे रटने लगते हैं। ठीक है ना, और बैठ जाते हैं वैल्यूज याद करने के लिए, घंटों लगे हुए हैं, वैल्यूज याद नहीं हो रही है, तो उनको याद करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप ध्यान दीजिए क्वेश्चंस के ऊपर, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे, आप क्वेश्चंस करते जाइए और टेबल को देखते चले जाइए। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करते जाएंगे उतनी ही ये वैल्यूज आपके माइंड में सेट होती चली जाएंगी, बैठती चली जाएंगी। तो इनको बहुत ज्यादा रटने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ फिर भी अगर आप याद करना चाहते हैं तो साइन की वैल्यूज को ध्यान में याद कर लीजिए और साइन से ही आपकी पूरी टेबल भी बन सकती है। ठीक है जी। सो फ्रेंड्स आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, evaluate sin 30 cos 60 sin 30 degree into cos 60 degree plus cos 30 degree into sin 60 degree। ठीक है, इसकी हमें क्या करने हैं, वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है इसकी, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री। ठीक है जी। तो देखिए sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री। ठीक है जी। अब देखिए sin 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2, क्या वैल्यू होती है 1/2। ठीक, इंटू cos 60 मल्टीप्लाई cos 60। अब cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है आपकी 1/2 ही होती है cos 60 की वैल्यू, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या होती है √3/2। ठीक है ना, √3/2। और sin 60 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2। अभी हमने देखा कि sin 30 cos 60 सेम होता है, cos 30 sin 30, cos 30 sin 60 सेम होता है, तो इनकी मैंने वैल्यूज पुट की। वेरी सिंपल, इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1/4, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा भाई 3 और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप 4, 1 प्लस 3 ये क्या आ जाएगा आपका बेटा 4/4। ठीक है, कट जाएगा क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो देख रहे हैं, ठीक सिंपल क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60 की वैल्यू। ठीक है ना, आपने सिंपली उनकी वैल्यूज पुट की, एलसीएम लिया और आंसर फाइंड किया। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी 2 cos स्क्वायर 60 प्लस 3 sin स्क्वायर 45 माइनस 3 sin स्क्वायर
30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे इनकी वैल्यूज। तो देखिए 2, देखिए कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब क्या है, कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 3। अब साइन 45 की वैल्यू जो होगी हमें उसका स्क्वायर करना है, मतलब साइन स्क्वायर 45 लिखें हम। देखिए अगर मैं साइन स्क्वायर 45 लिखूं या साइन 45 डिग्री का स्क्वायर लिखूं वो क्या होगी, बात सेम ही होगी। क्या होगी वो बात हमारी जो होगी वो सेम ही बात होगी, ठीक है जी, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है जी। तो देखिए 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो देखिए साइन 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/√2, ठीक। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे 1/√2 का स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। भाई कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है जी। तो 0 स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए 2 1/2 का स्क्वायर करेंगे हम तो क्या मिलेगा 1/4, 3 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या √2 इंटू √2 2, क्या इस तरीके से देखो √2 इंटू √2 √4, और √4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, ठीक है ना। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा 2 मिलेगा माइनस 3। अब यहाँ पे करेंगे हम तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 4 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। तो इसको लिखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 2 करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम इसे सॉल्व करें तो देखिए यहाँ से कट जाएगा, हमारा क्या आएगा यहाँ पे 1/4 प्लस 3/2 और माइनस 3/4, ठीक है जी। सॉरी 1/4 नहीं आएगा, ये 2 बार यहाँ से कटेगा, हमारा क्या आएगा 2 आएगा, 1/2 प्लस 3/2 माइनस 3/4। अच्छा यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लें 4, तो देखिए 2 2 जा 4, हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर का जो भी एलसीएम आता है उसमें डिवाइड देते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 4 क्या आएगा 2, और 2 1 जा 2, ठीक। इधर भी हम लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और यहाँ पे 4 1 जा 4 और 1 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा, ठीक। यहाँ से आप देखोगे 6 और 2 8, 8 में से 3 गए 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो देख रहे हैं बहुत आसान है, कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अभी क्या है शुरुआत हुई है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा। देखो बेटा एग्जाम्स के लिए एक चीज जरूर ध्यान रखो कि एग्जाम में हर तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कठिन क्वेश्चन भी आते हैं, आसान क्वेश्चन भी आते हैं। आसान क्वेश्चंस पे नंबर नहीं कटने चाहिए, आसान क्वेश्चंस के ऊपर इतनी अच्छी कमांड हो जाए कि वो क्वेश्चन तो गलत आपके होने ही नहीं चाहिए, छूटने ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत आसान टॉपिक है ये, हम इसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते होंगे सब टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपको वैल्यू फाइंड करनी है आपको किसकी 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 0। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सिंपल है ये क्वेश्चंस, बस देखते चलिए ऐसे और प्रैक्टिस करते चलिए। cot स्क्वायर 30 डिग्री, भाई cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। भाई cot क्या होता है tan का उल्टा, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो cot 30 डिग्री की वैल्यू √3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/√2, यानी कि 1/√2 का स्क्वायर माइनस 0। भाई 0 क्यों, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4/3। भाई 4/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा
4/3 भाई 4/3 सॉरी हाँ ठीक है, 4 ही आएगा सिंपल, और √3 का स्क्वायर 3। अच्छा यहाँ से लेंगे तो 1/, और ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अच्छा -2 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 1/2। ठीक, अच्छा ये 2 से हो गया 2 कैंसिल। अच्छा ये 4/3 तो एज इट इज लिख लीजिए 4/3। 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, कूद के ऊपर चला जाएगा, तो 4 × 1 क्या हो जाएगा 4, और ये क्या आ जाएगा यहाँ से -1। ठीक है ना। अच्छा अब देखिए 4/3 और 4 - 1 क्या आ जाएगा 3। इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, 3 3 = 9 + 4 13। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा आपका 13/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है show that 1 - sin 60° upon cos 60° equals to tan 60° minus 1 upon tan 60° plus 1। तो हमें ये शो करना है कि इन दोनों की वैल्यूज जो होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए LHS इक्वल्स टू RHS हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया LHS लिया। LHS आपका क्या है 1 - sin 60° अपॉन cos 60°। ठीक है जी। अच्छा अब यहां से देखिए 1 - sin 60° की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2। ठीक है ना, √3/2। cos 60° की वैल्यू क्या आती है आपकी 1/2। अच्छा यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, देखिए आप एलसीएम लीजिए ऊपर, देखिए न्यूमरेटर आपका क्या है 1 - √3/2 और डिनोमिनेटर क्या है आपका 1/2। तो ऊपर आप एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 - √3। ठीक है ना, अपॉन 1 करेंगे तो 2 × 1 = 2 -√3/2। अच्छा नीचे आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई 1/2 है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका 2 - √3। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना LHS है, उसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 - √3। उसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 - √3 इसकी वैल्यू है। ठीक है जी, चलिए ठीक। अब देखिए इससे आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, और ये हो भी नहीं सकता है इससे आगे सॉल्व। ठीक है, चलिए अब हम लेंगे RHS। ठीक है, अब हम लेंगे आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है जी, देखिए जी राइट हैंड साइड क्या है आपकी tan 60° -1 अपॉन tan 60° +1। ठीक है जी, ये वैल्यू है आपकी। तो देखिए यहां से लीजिए तो भाई tan 60° की वैल्यू क्या होती है √3 -1, और ये tan 60° वैल्यू √3 और 1 का 1 +1। अब देखिए ये दोनों कहीं एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है इक्वल। तो देखिए हमें इनको इक्वल प्रूव करना, देखिए शो दैट है मतलब इन दोनों LHS और RHS को कैसे ना कैसे करके हमें एक दूसरे के बराबर लेके आना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा होगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कॉन्सेप्ट क्लास 9 में, तो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए नीचे क्या है डिनोमिनेटर क्या है √3 + 1। तो हम क्या करते हैं जो डिनोमिनेटर होता है उसके एडिटिव इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। कहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ऊपर नीचे हम √3 + 1 के एडिटिव इनवर्स का, यानी कि √3 - 1 का ऊपर और √3 - 1 का नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है जी, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए √3 - 1 × √3 - 1 क्या हो जाएगा आपका √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा यहाँ क्या होगा √3 + 1 √3 - 1 a + b × a - b की फॉर्म में है। तो a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। तो √3 + 1 × √3 - 1 क्या हो जाएगा आपका √3² - 1²। अच्छा इसका स्क्वायर हम खोलें, √3 का स्क्वायर क्या होगा भाई √3 - 1 का स्क्वायर। देखिए a² + b² - 2ab के फॉर्मूले से खोल रहे हैं इसे। ठीक है जी, ये मिलेगा a यानी √3 का स्क्वायर, b यानी 1 का स्क्वायर -2 a यानी √3 b यानी 1 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना आ गया 3, और 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1। भाई √3 का स्क्वायर 3 + 1 और -2 √3 अपॉन 2। ठीक है जी, अच्छा यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा 4 - 2 √3 अपॉन 2 है।
4 माइनस 2√3/2, ठीक। अच्छा ऊपर से क्या आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, ऊपर से क्या कर लेंगे हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 2 माइनस √3/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, और हमारी जो RHS की वैल्यू क्या है, क्या आ गई 2 माइनस √3, ठीक है जी। जो आपकी RHS जो हम लेके चले थे उसकी वैल्यू भी क्या आ गई 2 माइनस √3। तो देखिए आपको क्या शो करना था 1 माइनस sin 60 अपॉन cos 60 इक्वल्स टू tan 60 माइनस 1 अपॉन tan 60 प्लस 1। तो आपने LHS को लिया एक बार, तो उसकी वैल्यू आपने एक फाइनल वैल्यू फाइंड की, RHS को लिया उसकी फाइनल वैल्यू फाइंड की, और आप देख रहे हैं दोनों की वैल्यूज क्या आई है, सेम आई है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, if A equals to 45 degree, then verify sin 2A equals to 2 sin A cos A। sin 2A equals to 2 sin A cos A मतलब हमें क्या करना है, हमें इसे वेरीफाई करना है। हमें गिवन है if A equals to 45 डिग्री, हमें कंडीशन गिवन है और हमें वेरीफाई करना है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें वेरीफाई करना है sin 2A equals to 2 sin A cos A, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से होगा। देखिए सबसे पहले आपने क्या लेंगे, वही LHS आपकी क्या है sin 2A, ठीक है जी। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, sin 2A और 2 sin है ना, sin 2A और 2 sin A दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2 sin, इसका मतलब क्या है 2 का sin A में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का किस में मल्टीप्लाई हो रहा है, sin A में मल्टीप्लाई हो रहा है, और sin 2A का मतलब क्या है, जो एंगल है उसकी वैल्यू को डबल करना। क्या करना है, एंगल की जो वैल्यू है उसे मुझे डबल करना, ठीक है जी, उसको मुझे क्या करना है डबल करना, ठीक। तो देखिए sin 2, तो देखिए sin 2 ब्रैकेट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। sin 2 A की वैल्यू कितनी है, A इज एन एंगल जिसकी वैल्यू क्या है 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई sin 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है, ठीक। तो LHS क्या आ गया आपका, LHS की जो वैल्यू है वो क्या आ गई आपकी 1, ठीक। अच्छा अब आप RHS देखिए, ठीक, तो आप क्या करिए RHS को ले लीजिए, ठीक। RHS जो आपका है वो क्या है 2 sin A cos A, क्या है आपका 2 sin A cos है जी, 2 sin A cos। तो देखिए 2 sin A की वैल्यू क्या है भाई 45, और cos A यानी cos 40, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे आप देखिए sin 45 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/√2, और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2, 2 मल्टीप्लाई। अब देखिए 1 इंटू 1 1, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 हुआ कैंसिल, क्या आ गया RHS भी आपका क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है ना, RHS भी क्या आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है ना। तो आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, तो आपको सिर्फ इतना नहीं छोड़ के आना, ठीक है। हम तो कुछ क्वेश्चन में छोड़ देते हैं ऐसा, क्योंकि बोर्ड ही पूरा भर जाता है, ठीक है ना। अब देखिए जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, वेरीफाई करना होगा, तो आप ऐसे लिख के आएंगे आंसर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है जी, और नीचे वेरीफाइड, ठीक है जी, LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा, if A equals to 45 degree, if A equals to 45 degree, verify that tan 2A equals to 2 tan A upon 1 minus tan square, 2 tan A upon 1 minus tan square, ठीक है ना। ये आपको वेरीफाई करना है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अप्रोच वही पुराना वाला रहेगा कि आपका LHS क्या है भाई tan 2A,
LHS आपका क्या है, tan 2, ठीक है जी। तो देखिए आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चंस काफी सिंपल हैं, लेकिन आपको अगर इस पे कमांड बनानी है तो आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलिए। जिस तरीके के 2 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, 2 या 3 क्वेश्चन आप भी घर से अपने आप करके देखिए, कमांड बनती चली जाएगी आपकी इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो देखिए tan 2 है भाई, एंगल में मल्टीप्लाई है तो 2 इंटू 45 डिग्री, 2 इंटू 45 डिग्री, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, 45 नहीं देते हैं, 45 से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक। हम ले लेते हैं 30 डिग्री ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं भाई। क्वेश्चन थोड़ा सा तो ट्रिकली होना चाहिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग कैलकुलेशन तो उसकी होनी चाहिए, तभी तो मजा आएगा क्वेश्चन करने का, है ना। तो 2 इंटू 30 डिग्री, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3, ठीक है जी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3, ठीक है जी। अब इससे आगे तो LHS सॉल्व होगा नहीं, ठीक। अच्छा अब हम लेंगे क्या, RHS, क्या लेंगे, RHS, ठीक है जी। तो RHS अपने पास क्या है भाई, 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, भाई यही तो है अपने पास RHS, ठीक है जी। चलिए अब इसमें वैल्यूज पुट करें, तो देखिए 2 tan यानी कि tan A की वैल्यू क्या है भाई, 30 डिग्री, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है यानी tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है जी। अच्छा नीचे थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा क्लियर नहीं होगा, तो हम इसे जो राइट साइड है वहां पे लिख लेते हैं, अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है। 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इसकी, देखिए 2 tan क्या है की वैल्यू भाई 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है जी। अच्छा 2 30 डिग्री tan 30 की वैल्यू क्या 1 अपॉन √3, और यहाँ पे भी 1 माइनस tan 30 1 अपॉन √3, और इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ से लीजिए, तो यहाँ से आप देखेंगे भाई 2 × 2 और नीचे आपका √3 आएगा। अच्छा ये आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा अब ये देखिए 2 अपॉन √3, अच्छा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लेंगे 3 एलसीएम, तो 3 × 3 माइनस 1 2, तो क्या आ जाएगा आपका 2 अपॉन 3, ठीक है जी। 1 माइनस 1 अपॉन 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3, ठीक है जी। अच्छा अब देखिए, अब ये जो बेसमेंट में है वो कहाँ जाएगा, टॉप फ्लोर पे जाएगा, है ना, और जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा, ठीक है। तो पहला जो हमने वीडियो देखा था वहां पे हमने सीखा था इस तरीके से, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों ही आपको इस तरीके से दे रखे होते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में, तो किस तरीके से उसे ऊपर नीचे ले जाके सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 × 3 और यहाँ पे 2 × √3, भाई 2 से 2 हो गया कैंसिल, 3 अपॉन √3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा भाई √3 तो आएगा, भाई 3 अपॉन √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा √3 आ जाएगा। तो भाई हमारा RHS क्या आ गया यहाँ से, RHS की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई यहाँ से √3 आ गई। तो देखिए LHS भी हमारे पास √3 और RHS भी हमारे पास √3, आप लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS और दिस इज वेरीफाइड, दिस इज वेरीफाइड, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है यूजिंग द फॉर्मूला cos a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, मतलब ये फॉर्मूला हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री, मतलब इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हमें cos 30 डिग्री की जो वैल्यू है उसे फाइंड करना है हमें, ठीक। अच्छा और हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें cos 60 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, मतलब cos 60 की वैल्यू वैसे 1 अपॉन 2 हमको याद होनी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है cos 60 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, और ये जो फॉर्मूला है cos a इक्वल्स टू √1 प्लस cos 2a अपॉन 2, तो इन दोनों जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसका यूज करते हुए हमें cos 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए किस तरीके से हम फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू। देखिए हमें दिया हुआ है cos a इक्वल्स टू
अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, ये हमको गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब cos 30 की वैल्यू चाहिए तो a की जगह क्या रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, तो पुट a इक्वल्स टू 30 डिग्री, पुट a इक्वल्स टू 30 डिग्री, 30 डिग्री पुट करेंगे तो देखिए cos 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस cos 2a, यानी 2 इंटू 30 डिग्री। भाई ध्यान रखना है 2 का किसमें मल्टीप्लाई है, a में मल्टीप्लाई है, 2 का किसमें मल्टीप्लाई है, a में मल्टीप्लाई है, मतलब एंगल में मल्टीप्लाई है, ठीक है जी। तो 2 इंटू 30 डिग्री और अपॉन 2, यहां से देखिए 1 प्लस कितना हो जाएगा ये cos 60 डिग्री अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, जो हमें वैल्यू गिवन है 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2, cos 60 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2, ठीक है जी, अपॉन 2, ठीक है जी। अच्छा, यहां से हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे इसका 2, तो 2 बन जाएगा 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 3/2 और नीचे 2, ठीक है जी। अच्छा, अब ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4 क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 3/4, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 3 और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, ठीक है जी, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि cos आपकी 30 की वैल्यू क्या आ गई आपकी रूट 3/2, ठीक है, जो कि यही होती है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, cos 30 की वैल्यू रूट 3/2। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा गया था सॉल्व इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, और जो cos 60 डिग्री की वैल्यू है उसका यूज करते हुए हमें cos 30 की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आपने cos 30 की वैल्यू फाइंड की। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, if a equals to 60 degree, b equals to 30 degree, verify that tan a plus b equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, ठीक है। ये भी एक आइडेंटिटी है, आपको क्लास 11th में ये फॉर्मूले हैं देखने को मिलेंगे। तो अभी हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हम सिंपल क्या करेंगे, वही तरीका, सबसे पहले क्या लेंगे अपना LHS लेंगे, ठीक है जी। LHS आपका क्या है tan a plus b, क्या है LHS आपका tan a plus b, ठीक है जी, यानी tan 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, tan 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये क्या होता है भाई tan 90 डिग्री, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है भाई नॉट डिफाइंड, क्या होती है tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। तो LHS हमारा क्या आया भाई नॉट डिफाइंड आया, ठीक है ना। अच्छा, अब RHS हम लें, अब RHS लें, तो देखो जी RHS आप लोगे तो देखिए ये क्या है आपका tan 60 डिग्री, वही tan a प्लस tan b, मैं डायरेक्ट a और b की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan 60 tan 30 1 माइनस tan 60 tan 30, ठीक है। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज हम रखें तो देखिए क्या होती है रूट 3 प्लस tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3। अच्छा, ये क्या 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका रूट 3, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। देखिए इस पूरे को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, देखिए ऊपर वाले को सॉल्व करें ना करें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए इससे कैंसिल हुआ, ठीक है। आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, और यहाँ से इसे कैंसिल क्या है 1 माइनस 1 0, यानी रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, और नीचे क्या आपका 0, भाई 0 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड ही तो आएगा। तो देख रहे हैं RHS भी जो आपकी आई है वो क्या आई है नॉट डिफाइंड आई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है, दिस इज वेरीफाइड।
तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको दिया हुआ है इफ tan a equals to 1/2 tan b equals to 1/3 and tan a plus b equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। मतलब आपको tan a की वैल्यू गिवन है, tan b की वैल्यू गिवन है और साथ में जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आपको गिवन है। तो आपको शो करना है कि a plus b क्या है, 45 डिग्री है। a plus b की वैल्यू आपको 45 शो करनी है। ठीक है जी। तो देखिए किस तरीके से शो करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए अपने पास क्या है, tan a plus b का ये फॉर्मूला है। ठीक है जी। अच्छा tan a की वैल्यू क्या है अपने पास 1/2, tan b की वैल्यू क्या है 1/3। मतलब जो वैल्यूज हमें गिवन है वो वैल्यूज हम फॉर्मूला में सिंपली पुट कर देंगे। अच्छा 1 माइनस tan a 1/2 और tan b 1/3। ठीक है जी। जो यहाँ से आप देखेंगे तो एलसीएम लेंगे ऊपर से तो कितना आ जाएगा आपका एलसीएम 6, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक। अच्छा यहाँ आप देखिए 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। अच्छा नीचे आप देखिए आपको क्या मिलेगा 1 माइनस 1/6। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या मिला 5/6। ठीक है जी। अच्छा नीचे भी आप करेंगे 6 1 जा 6 माइनस 1 क्या मिल जाएगा आपको 5/6। अच्छा अब जो हम ये लेके चल रहे हैं किसकी वैल्यू लेके चल रहे हैं, tan a plus b की वैल्यू लेके चल रहे हो। किसकी वैल्यू लेके चल रहे हो, tan a plus b की वैल्यू को आप यहाँ पे लेके चल रहे हो। ठीक है जी। ये देखिए 5/6, देखिए ये 5/6 से 5/6 कैंसिल, आपका क्या आ गया tan a plus b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है tan a plus b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई। ठीक। अच्छा 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, 1 tan में 45 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है जी। तो देखिए tan आप लिखेंगे कैसे tan a plus b और यहाँ पे भी देखिए 1 की जगह tan 45 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल क्या है लेफ्ट हैंड साइड में a plus b और यहाँ पे क्या है एंगल 45 डिग्री। तो a plus b आपका कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है जी। a plus b क्या आ गया आपका 45 डिग्री आ गया। ठीक है ना, एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी। तो देख रहे हैं आप कितना आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। tan a की वैल्यू गिवन है, tan b की वैल्यू गिवन है, फॉर्मूला गिवन है, हमने tan a की वैल्यू पुट की, tan b की वैल्यू को पुट की, सॉल्व किया, लास्ट में हमारे पास क्या आया tan a plus b equals to 1। 1 देखा हमने किसकी वैल्यू है 45 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है ना। तो a plus b यहाँ एंगल कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। तो बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आसान चैप्टर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। if tan a minus b equals to 1 upon root 3, tan a plus b equals to root 3 और दिया हुआ है a plus b जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच लाई कर रहा है। ठीक है जी। मतलब कि a और b का जो सम है वो क्या है एक्यूट एंगल है। ठीक है जी। तो हमें a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है जी। तो देखिए कैसे करेंगे, हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है tan a minus b equals to 1 upon root 3। तो सबसे पहला काम हमारा है a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है जी। तो यहाँ एंगल देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एंगल क्या है a माइनस बी, यहाँ एंगल क्या है 1/√3। अच्छा 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, ठीक है ध्यान रखिए tan में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें tan दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे tan में ही फाइंड करना है। ठीक है ना। ठीक। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू, अब tan में किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री। ठीक है जी। तो tan a माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 30 डिग्री। ठीक है जी। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 30 डिग्री। अच्छा इसे आपने मान दिया इक्वेशन 1। ठीक। अच्छा अब दूसरा हम देखें tan a प्लस बी, tan a प्लस बी अपने को कितना गिवन है √3 गिवन है tan a प्लस बी। तो देखिए tan a प्लस बी, tan में किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री, किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री। तो यहां से आपका a प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ गया, a प्लस बी आपका आ गया यहां से 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन
1 एंड 2। ठीक, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, और दूसरी इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है जी, ये दो इक्वेशन है। अब देखिए इन्हें सॉल्व करें, प्लस बी माइनस बी दोनों को ऐड करते हैं सिंपली। ठीक है ना, दोनों इक्वेशन को प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, ए और ए कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ पे 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 90/2, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 45 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 45 डिग्री। ठीक, अच्छा अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दे। तो दूसरी इक्वेशन हम लेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है 60 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू हमने क्या पुट की 45 डिग्री, प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 15 डिग्री। ठीक है, तो आप देख रहे हैं a की वैल्यू क्या आई 45 डिग्री, b की वैल्यू क्या आई 15 डिग्री।